मार्केट आज पॉजिटिव ओपन हुआ है और चार्ट दिखाते हैं। खुल जा भाई, नेट बहुत स्लो रहता है यार। और देख लो कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन बना रहा है मार्केट, तो हो सकता है यहाँ सस्टेन करे कुछ देर। और मार्केट क्या यार चार्ट प्रॉब्लम देता है मोबाइल का, यहाँ कुछ देर सस्टेन करे मार्केट, यहाँ टाइम बिताए और ऊपर की ओर निकल जाए, या फिर मार्केट ऐसा साइडवेज भी रह सकता है। तो कोई कुछ नहीं कह सकता भाई, जैसे जैसे डेटा क्रिएट होगा वैसे मार्केट मूव करेगा। और आज हम आपको बताने वाले हैं शॉर्ट ट्रायंगल का कैसे एडजस्टमेंट करना है। आपको लाइव हम दिखाते आए हैं प्रॉफिट कैसे बुक करना है, और इसमें प्रॉफिट होता है कभी कभी। हालांकि पिछला जो बुक किए थे वो हमारा लॉस था, वो छोटा लॉस था, लेकिन लॉस बुक हम किए थे, तो लॉस भी बुक करना पड़ता है भाई, और प्रॉफिट तो बुक करते ही जाना है। तो हम उसी के बारे में आज बताने वाले हैं आपको फुल डिटेल में। तो सबसे सेफेस्ट है शॉर्ट ट्रायंगल निफ्टी में, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट में, स्टॉक्स में भी आप कर सकते हो, लेकिन स्टॉक्स में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहता है। और हो सकता है निफ्टी का वीकली जो है एक्सपायरी वो बंद हो जाए, और वीकली कोई एक्सपायरी रहे ही ना। तो सेबी इस बारे में चर्चा कर रही है भाई, लेकिन सेबी पहले लोगों को बुलाई कि आ जाओ सब कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करो, और अभी सबको हटा रही है। तो कोई ना, सेबी को खुद पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। खैर, हम शॉर्ट ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और इसका फुल एडजस्टमेंट कैसे करना है और कैसे इससे बेहतर रिटर्न आप निकाल सकते हो उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो शॉर्ट ट्रायंगल होता क्या है, जैसे अभी आपका मार्केट चल रहा है 25,250 के आसपास, मार्केट चल रहा है 25,250 के आसपास। तो करना कुछ नहीं है, हमें वीकली में भी कर सकते हैं, लेकिन वीकली में प्रीमियम उतना रहता नहीं है और हमारा लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो जितना वाइड हम करेंगे इसको, अपने पोजीशन को क्रिएट करेंगे दूर का, उतना ही अच्छा रहता है। तो एक महीना वाला ट्रेड अच्छा रहता है। अगर अभी अक्टूबर चल रहा है, तो हम नवंबर का नवंबर में पोजीशन बना सकते हैं, नवंबर के मंथली एक्सपायरी में। तो बेहतर इसमें ये होगा कि आप अगर 28 को देख लो, यहाँ 28 को अक्टूबर का महीने का एक्सपायरी है, तो इससे एक वीक पहले हम बना लेंगे, एक वीक 2 वीक तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो एक वीक पहले हम बना लेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, यानी 20-22 तारीख तक हम बना लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, या 15 तारीख तक बना लेते हैं तो और भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमें और ज़्यादा आउट ऑफ द मनी में अच्छा प्रीमियम रिसीव होगा। और अभी इंडिया विक्स 11-12 चल रहा है आसपास, तो इस 10 से 11 से नीचे ही चल रहा है, तो प्रीमियम अभी बहुत कम है। अगर विक्स से ही 20-25 रहता है तो अच्छा खासा प्रीमियम होता है, और शॉर्ट ट्रायंगल में भी अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं पोजीशन हम कैसे बनाएंगे। तो आप देख लो, मान लो हम यहाँ नवंबर का एक्सपायरी का बना रहे हैं, तो अक्टूबर में ही बनाएंगे, वो भी अक्टूबर का एक्सपायरी से 1 वीक पहले। नोट कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। तो जैसे हम नवंबर का एक्सपायरी लगा लेते हैं, ठीक है, नवंबर का एक्सपायरी लगा लें। अब हमें इसमें देखना है डेल्टा के अनुसार भी आप बना सकते हो, या प्रीमियम के अनुसार। तो देख लो, डेल्टा अगर बात करें तो 0.5 के आसपास में आप बना सकते हैं, 0.5 के आसपास, जैसे 0.05 के आसपास आप बना सकते हो शुरुआती में। 450 का है इधर पुट साइड, और कॉल साइड की बात करें तो कॉल साइड है 26,800। तो इसका प्रीमियम देख लेते हैं कितना है। 450 था भाई, 23,450, तो 30-32 रुपये के आसपास है। और इधर की बात करें 26,800 था भाई, 26,800 किधर गया, ये रहा, 20 आसपास है भाई। डेल्टा में इतना प्राइस तो हम प्रीमियम के अनुसार ही बनाएंगे भाई, डेल्टा उल्टा गया भाड़ में, प्रीमियम क्योंकि एडजस्ट होता है प्रीमियम। तो मान लो 20 रुपये के आसपास हम अपना पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, तो 26,800 का इधर हो गया 20 रुपीज़, इसको सेल कर देंगे, और इधर 20 रुपीज़ के आसपास देखेंगे। हाँ, लेकिन देख लो 20 रुपीज़ 23,150 में है, जो कि इसका
इसमें लिक्विडिटी है ही नहीं, इसमें पोजीशन है ही नहीं। तो देखेंगे आसपास कौन सा मिल रहा है, 23,300 जिसमें लिक्विडिटी होना चाहिए। 23,300 में थोड़ा बहुत लिक्विडिटी है, तो हम इसमें अपना पोजीशन बना लेंगे। अब मान लो हम इसमें अपना पोजीशन बना लिए, तब करना हमें क्या है, इसमें हम पोजीशन बना लिए, तो अब आती है बारी एडजस्टमेंट का। तो एडजस्टमेंट का बारी आता है, तो हमें करना कुछ नहीं है, सिंपल सा करना है। हम अपना पोजीशन आपको दिखाते हैं, देख लो। ये बनाए थे हम, करीब हो गया फ्राइडे को बनाए थे, तो जो कि लॉस बुक किए थे, और इसको हम बनाए थे तो 500 के आसपास हमें प्रॉफिट भी मिल रहा है इसमें। तो 17 के आसपास और 21 के आसपास ये बनाया था। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्रीमियम रिसीव हो सकता है आपको, तो कोई ना, आपको जहाँ लिक्विडिटी अच्छा मिले उस जगह पे आप उठा लो। आउट ऑफ द मनी पुट साइड भी, आउट ऑफ द मनी कॉल साइड भी। तो हमारा पोजीशन आपको दिखाते हैं कितना दूर है। खुल जा भाई, नेट थोड़ा स्लो रहता है भाई। देखो कॉल साइड हमारा कितना दूर है, समरी में देखते हैं। तो देख लो पुट साइड हमारा 9% से भी नीचे है, और कॉल साइड 7%। तो बहुत ज़्यादा होता है यार, इतना मूव एक महीने में करे निफ्टी, वो बहुत रेयरली होता है। तो कोई ना, जब लोअर सर्किट या अपर सर्किट लगता है तभी ऐसा मूवमेंट देखने को मिलता है, वो भी 5-6% ही देखने को मिलता है, उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। जैसे कोरोना हो गया और कोई बड़ा इवेंट हो गया उसके वजह से। तो अब आपको कुछ नहीं करना है भाई, जिसका प्रीमियम, इसका सिंपल सा एडजस्टमेंट है आपका। अगर ये हमारा भूल जाओ कि हम कितना में इसको सेल किए थे, 17.55 में एक को सेल किए थे पुट को, और 20.9 में हम कॉल को सेल किए थे। तो भूल जाइए कौन सा प्रीमियम में हम किसको सेल किए थे। आपको सिंपल सा इसका एडजस्टमेंट करना है कि कोई भी प्रीमियम एक दूसरे से डबल हो जाए, चाहे कॉल हो जाए चाहे कॉल हो जाए। आप भूल जाइए कि सेल आप कितने में किए थे, भूल जाओ कि आपका प्रीमियम कितना में सेल हुआ था, वो भूल जाओ। आपको करेंट प्राइस देखना है, करेंट में आपका क्या चल रहा है, प्रीमियम क्या चल रहा है। तो देखना है हमें कॉल में चल रहा है और पुट में कितना चल रहा है। तो 15-16 के आसपास चल रहा है दोनों में। तो हमारा अभी दोनों इक्वल चल रहा है, क्योंकि मार्केट ज़्यादा मूव नहीं दिया है, हमारा काफ़ी आउट ऑफ द मनी है। तो हमें डरने की बात नहीं है, छोड़ देते हैं हम इसको। प्रॉफिट हमें थीटा डी के मिलेगा, टाइम बिताते जाएगा। मेन इसमें है थीटा खाना, टाइम जैसे जैसे बिताएगा मार्केट आपको प्रॉफिट देती जाएगी। तो प्रॉफिट करना है एक दूसरे से। मान लो कॉल जो है आपको, भाई इसमें लिखें कैसे यार, चार्ट में आते हैं, चार्ट में हो सकता है कुछ आए। हाँ, तो आपका कॉल, ब्रश क्या है यार, किसमें नोट होता है यार, ठीक है ब्रश ही ले लेते हैं। तो मान लो कॉल हमारा 25 हो जाता है, 25, और पुट हमारा रह जाता है 12 रुपये के आसपास प्रीमियम। तो हम इसको एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे, जिसमें प्रॉफिट दे रहा है, यानी जो कम है पुट को इसको हम बुक कर देंगे भाई, प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और देखेंगे कौन सा पुट का प्रीमियम चल रहा है 25 के आसपास। हम आपको दिखाते हैं भाई, जैसे कॉल हमारा है, नवंबर लगा लेते हैं भाई, नवंबर कॉल हमारा 25 के आसपास था, मान लो 26 के आसपास, 27,300। तो प्रॉफिट तो बुक कर लिए हम पुट साइड। कॉल को छोड़ देना है, जिसमें लॉस दे रहा है उसको छोड़ देना है भाई, क्योंकि हमारा काफ़ी आउट ऑफ द मनी है। तो पुट साइड जाना है और 26 के आसपास देखना है कौन सा प्रीमियम है, तो जिसमें लिक्विडिटी भी होना चाहिए भाई, आसपास होना चाहिए। तो यहाँ 25,500 का है, 26 के आसपास 25,500 बना सकते हो, या 24 का आसपास है 24,400, तो इसमें भी पोजीशन आप बना सकते हो। तो ऐसे ही प्रॉफिट बुक करना है। अगर फिर पुट का बढ़ गया और कॉल से डबल हो गया, तो कॉल में हम बुक करके कॉल को शिफ्ट कर देंगे थोड़ा सा ऊपर। तो अब इसमें बेहतर प्रॉफिट कब होगा, जब विक्स हाई रहेगा, विक्स हाई रहेगा। अब इसमें प्रॉफिट आपको कैसे होगा हम दिखाते हैं आपको। डे टाइम फ्रेम लगा लेते हैं भाई, डे टाइम फ्रेम। सबसे पहले इसको हटा लेते हैं यार, तू हाइड हो जाना यार,
हाँ हाइड हो गया, तो भी हट जा यार। सबसे पहले इस क्या है यार, ये सब हटा लेते हैं। अब बताते हैं हम आपको, देख लो, मान लो आप पोजीशन इस जगह बनाए 24,800 के आसपास, इस जगह 24,800 के आसपास। अब मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ आ गया, तो कॉल का प्राइस निश्चित है कि बढ़ेगा, कॉल का प्राइस बढ़ गया। अब आप कॉल में, कॉल को छोड़ देंगे, पुट में आप ऊपर आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे पुट में। मान लो 24, मान लो यहाँ आप बनाए थे 23,400 में, तो पुट में हो सकता है इधर 24,000 के आसपास आ गए आप, 24,000 के आसपास आ गए। अब मार्केट यहाँ पर रुक गया, मार्केट यहाँ पर रुक गया, टाइम बिता रहा है, टाइम बिता रहा है, तो फिर दोनों का प्रीमियम टूटना शुरू होगा। हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाए, इधर आ जाए, तो कॉल का प्रीमियम घटेगा, पुट का प्रीमियम बढ़ेगा। तो कॉल को हम शिफ्ट कर देंगे, मान लो 26,400 में थे, तो 26,000 के आसपास ले आएंगे हम अपना पोजीशन को, इधर ले आएंगे 26,000 के आसपास। तो इसी तरह एडजस्टमेंट करते जाएंगे, और मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं जाता भाई, ऊपर नीचे देख लो। मार्केट 1 दिन 2 3 4 कैंडल बनाया है, 5वां कैंडल रेड बनाया है, तो प्रीमियम यहाँ टूटता है तेजी से, कॉल का भी, और अगर नीचे जाता है तो पुट का भी टूटता है। अगर आप यहाँ बनाए होंगे पोजीशन, तो इधर आया मार्केट, आप शिफ्ट होंगे कॉल में, धीरे धीरे करके नीचे आ गए। अब कॉल देखिए दोबारा वहाँ तक नहीं गया है, तो हमारा टाइम तो बीतते जा रहा है ना, टाइम बीतते जा रहा है, तो हमें डीके मिलता जा रहा है, प्रीमियम हमें खाने को मिलता जा रहा है। यही है सबसे सेफ स्ट्रेटेजी। और मैं आपको बोलता हूँ, किसी के कॉल पुट के चक्कर में ना पड़ो भाई, बर्बाद हो जाओगे। मैं खुद बोल रहा हूँ, किसी का प्रीमियम कोर्स भी ज्वाइन मत करो भाई, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मार्केट में धक्के खाओगे ना इतने, तब भी मार्केट समझ में नहीं आएगा भाई, आप जब तक टाइम नहीं बिताओगे मार्केट में। और हाँ, प्रॉफिट छोटा होता है भाई, रातों रात करोड़पति बनने के लिए मत आओ यहाँ शेयर मार्केट में। आप देखते हो किसी का प्रॉफिट 10,000 20,000 या लाख 2 लाख का, तो आपको लगता है कि हाँ हमें प्रॉफिट हो जाएगा, हमें भी वो पैसा बना रहा है तो हम भी बनाएंगे। वैसा नहीं होता भाई, आपका कैपिटल सारा वाइप आउट हो जाएगा भाई। और ये स्ट्रेटेजी है, धीरे धीरे आप अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करो, उसके बाद आप छोटा सा रिस्क लेके आपका जो भी स्ट्रेटेजी है उसमें आप काम कर सकते हो। और ये इसमें प्रॉफिट होता है भाई, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी भी मेरा पोजीशन चल रहा है, ये देखो पोजीशन अभी भी हमारा चल रहा है, और लॉस प्रॉफिट दिखता है, लेकिन एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में निकलते हो, ये मायने रखता है। डे में क्या हो रहा है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में निकलते हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और आप अगर इसको इस तरह से मैनेज करते हो तो भाई आपका लॉस होने का चांसेस कम है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप धीरे धीरे एडजस्टमेंट करते करते इसका स्ट्रेडल तक पहुंच गए तो भाई बुक कर लो पोजीशन, आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। स्ट्रेडल बोले तो एड द मनी, दोनों साइड, कॉल का भी और पुट का भी। और ओवरनाइट जाते हो भाई, तो अगर नज़दीक हो 1000 पॉइंट के आसपास हो आप निफ्टी में, तो मैं बेहतर करता हूँ कि एक वीकली का हेज बाय कर लो भाई। अगर 24,700 में आपका पोजीशन है, 24,700 में आपका पोजीशन है, तो वीकली में क्या है, अभी करंट वीक में देखते हैं 24,700, देखो 8 रुपये का, तो इससे 8 रुपया नहीं तो कम से कम इसका 1-200 आउट ऑफ द मनी खरीद लेते हैं। या तो फिर आप इधर का खरीद सकते हो 24,000 का, 24,000 का 2 लोट उठा लो भाई। इसमें आपका होगा क्या, लॉस होने का चांसेस ओवरनाइट में कम होता है भाई। कभी मार्केट 1000 पॉइंट नीचे चला जाए, कभी 200-300 पॉइंट ऊपर खुल जाए मार्केट, तो इसमें आपका ज़्यादा लॉस होने का चांसेस कम रहता है। और नेकेड पोजीशन ले जाना भाई ओवरनाइट में बहुत ही डेंजरस होता है। अगर आप नहीं हो तो भाई कैपिटल साफ हो जाएगा भाई, मैं बता रहा हूँ। मैं आपको ओवरऑल PNL दिखा चुका हूँ, और लॉस जो दिखाए थे ना भाई, वो लॉस ज़्यादा नहीं, 2 ही ओवरनाइट का लॉस मेरा उतना ज़्यादा है। साइकोलॉजी हिला देता है भाई, इसीलिए मैं इसको बहुत सेफ ले गया, नहीं तो इसमें भी मैं बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट निकालता था भाई, 3% 4% तक निकालता था मंथली।
तो अब हम इसे बहुत ही सेफ जाके कर रहे हैं भाई, क्योंकि एक बार हम प्रॉफिट में आ गए हैं तो फिर हम प्रॉफिट आराम से बना सकते हैं मार्केट से, और रिस्क हमारा रहेगा नहीं, घर से जो भी रहेगा मार्केट का पैसा रहेगा। तो आप किसी के कॉल पुट के चक्कर में मत पड़ो, जो भी एनालिसिस है आप करो। और दिवाली में हो सकता है मैं आप लोगों के लिए कुछ और नया लेके आऊँ और आपके साथ और बढ़िया से ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस शेयर करूं और आपको कुछ मदद करूं ट्रेडिंग साइकोलॉजी में। तो आज के लिए बस इतना ही। और एडजस्टमेंट मोबाइल में उतना सही से नहीं मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं यार, तो उसके लिए सॉरी। और जो भी बताया है फर्स्ट ट्रायंगल में एक दूसरे से प्रीमियम जब भी डबल होता है आप कम वाले को बुक करो और उसके जो भी ज़्यादा प्रीमियम है उसके बराबर में कॉल या पुट को शिफ्ट कर दो। बस यही एडजस्टमेंट करते रहो और मार्केट से अच्छा पैसा बनाते रहो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो पर।